आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। नमस्कार मित्रों, मीडिया स्वराज में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में आदिवासी कांग्रेस द्वारा आयोजित नेशनल ट्राइबल प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में एक बेहद सनसनीखेज और राजनीतिक रूप से बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि देश एक ऐसे आर्थिक सुनामी के दौर से गुजर रहा है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इससे भी बड़ा दावा उन्होंने सरकार के अंदरूनी तंत्र को लेकर दिया है। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि देश की शीर्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो या खुफिया एजेंसियां, उनके बड़े अधिकारी खुद अंदर की जानकारियां उन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जन दबाव और आर्थिक मोर्चे पर घिरने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसी स्थिति भी थोप सकते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने वास्तव में कहा क्या। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो ये था राहुल गांधी का वो पूरा बयान, जिसमें उन्होंने एक और बड़ी भविष्यवाणी की है कि उनके आकलन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 1 साल तक इस पद पर नहीं रहेंगे। अब इस गंभीर बयान के 2 पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला पहलू ये कि संस्थाओं से लीक होने का दावा। विपक्ष के नेता का यह कहना कि खुफिया विभागों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख उन्हें जानकारियां दे रहे हैं, यह इशारा करता है कि वो सरकार के भीतर एक इंटरनल कोलैप्स या आंतरिक असंतोष की बात कह रहे हैं। हालांकि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे दावे देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। दूसरा पहलू है आर्थिक सुनामी और इमरजेंसी की आशंका। दरअसल ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम एशिया में इजरायल और ईरान के तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है।
खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जनता से सोना न खरीदने और विदेशी दौरों को टालने की अपील की थी। बीजेपी का कहना है कि सरकार वैश्विक संकट से देश को बचा रही है, जबकि राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर बेहद तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि इमरजेंसी लगाने का इतिहास खुद कांग्रेस का है और राहुल गांधी सिर्फ देश में पैनिक यानी डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। नीट परीक्षा लीक और शिक्षा जगत के विवादों के बीच विपक्ष इस आर्थिक और प्रशासनिक नैरेटिव को पूरी तरह भुनाने की कोशिश में है, ऐसा सत्तारूढ़ दल बीजेपी का आरोप है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह आकलन जमीनी हकीकत पर आधारित है या यह एक सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मीडिया स्वराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों से शेयर करें ताकि हम निष्पक्ष विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।